हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ घर पर सब लोग सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल आपको जो है हमने शब्दालंकार और उसके भेद पढ़ाए। आज हम आपको अर्थालंकार और उसके भेद पढ़ाएंगे। तो अर्थालंकार में जो अलंकार आते हैं वो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अलंकार से। उपमा अलंकार। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, किसी एक समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय तथा जिसके द्वारा उपमा अर्थात तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने के लिए दृश्यवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इस काव्य पंक्ति में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, मनोहर समान धर्म है तथा सम सादृश्यवाचक शब्द होने से उपमा अलंकार परिपुष्ट हो रहा है। तो उपमा आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर स्पष्ट हो गया आपको। बात करते हैं रूपक की। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है एकता। रूपक अलंकार में पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार जहाँ उपमेय और उपमान की अधिकता समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार उपस्थित होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए, स्पष्टीकरण से आपको क्लियर हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उपमेय चरण तथा उपमान कमल का आरोप किया गया है कि जो चरण हैं वो कमल के तरह हैं। दोनों में अभिन्नता है, दोनों ही अलग अलग हैं, चरण अलग हैं, कमल अलग हैं, पर दोनों साथ साथ हैं इस दोहे में। इस अभेदता के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद। रूपक के विभिन्न भेदों में से 3 प्रमुख भेद नीचे दिए गए हैं। पहला है सांग रूपक। इसमें अवयवों के साथ उपमेय पर उपमान आरोपित किए जाते हैं। निरंग रूपक। इसमें अवयवों के बिना ही उपमेय पर उपमान आरोपित किए जाते हैं। इसके बाद है परम्परित रूपक। इसमें उपमेय पर प्रयुक्त आरोप ही दूसरे आरोप का कारण बनता है। तो ये इसके संभाग हैं। बात रूपक की चल रही थी। अब बात करते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सोहत, ओढ़त, पिट, पित, पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपतु परायो प्रभात। यहाँ पर मनहु आपको बताया था, मनु, जनु, जानो, मानो, तो यहाँ पर मनु। इस काव्यांश में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की
तथा पीठ पथ पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार आपका है भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है, ठीक है, जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय को ही जब भ्रम समझ लें तो वहाँ पर जो है उपमान समझ लिया जाता है और वहाँ पर जो है जो भ्रांति उत्पन्न होती है उसी को ही भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। उदाहरण से हम इसको स्पष्ट समझ सकते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाणिम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो यहाँ पर जो है पढ़ने से ही भ्रांति उत्पन्न होती है, तो जाहिर सी बात है ये भ्रांतिमान अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है। अगला बात करते हैं जो अर्थालंकार का अंतिम अलंकार आपके सिलेबस के अनुसार है संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तु का संदेह हो और सदृशता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जब आप संशय में होते हैं, किसी बात को स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पर संदेह बना रहता है और इस तरह की स्थिति ही जो है संदेह अलंकार का रूप धारण कर लेती है। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत प्रचलित उदाहरण दिया हुआ है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कि स्त्री इतनी पतली है कि ये समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है कि जो स्त्री है वो साड़ी पहने हुए है या साड़ी ही उस स्त्री को ऊपर लिपटी हुई है, या सारी जो जितनी साड़ी है वो नारी ही बनी हुई है, या नारी जो है वो पूरी साड़ी ही बनी हुई है। तो यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए जो है यहाँ पर संदेह अलंकार की पुष्टि होती है। बच्चों अब मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। होमवर्क में आपको इन पांचों अलंकारों का परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण सहित लिखना है। पहला आपका अलंकार है उपमा अलंकार, इसकी आपको परिभाषा जो मैंने पढ़ाई उसका उदाहरण जो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्टीकरण। उसके बाद दूसरा होमवर्क है आपका रूपक अलंकार, उसका परिभाषा, उसका उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। ठीक है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का जो है आपको पहले परिभाषा लिखनी है, उसका फिर उदाहरण लिखना है और अपने शब्दों में इसका स्पष्टीकरण करना है। इसके बाद में आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की यहाँ परिभाषा लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे और अपने ही शब्दों में इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो ये तो था बच्चों आपका होमवर्क। बच्चों जो भी आप होमवर्क करके मुझे भेजते हैं, मैं डेली हर वीडियो में इस बात को रखता हूँ कि आप जो भी कार्य भेज रहे हैं उसकी पिक के साथ अपना नाम जरूर लिख कर भरिए, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस ही जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो लग पाती है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो उस दिन आप अब्सेंट माने जाते हैं। तो बच्चों इस बात को गौर करिए और अपनी पिक के साथ में अटेंडेंस जरूर, अपना नाम जरूर लिख के भेजिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस लग सके। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।